हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त एक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम JWT टोकन को करने वाले हैं ब्लैकलिस्ट, ताकि हम एक सिक्योर लॉग आउट कर पाए। क्यों सिक्योर लॉग आउट कर पाए, तो उसका रीजन हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर जब मैं लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज से मेरे डेटा क्लियर हो रहे हैं। लेकिन मेरा जो टोकन है वो बैकएंड के ऊपर अभी भी अवेलेबल है, जब तक कि वो एक्सपायर नहीं हो जाता है। तो अगर आपका टोकन किसी के पास चला गया, तो वो उसको इजीली एक्सेस कर सकता है उसके थ्रू। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस चीज को रिमूव करनी है बैकएंड के ऊपर भी। बैकएंड के अंदर अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, एंड हम चले जा रहे हैं हमारे यूजर कंट्रोलर के अंदर, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने JWT टोकन जनरेट जब करवाया था, तो उसकी एक्सपायरेशन टाइम 30 मिनट रखी हुई है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप JWT टोकन को एक्सपायरेशन टाइम 30 मिनट रखी हुई है, उससे पहले वो डिलीट भी नहीं होगा और इसको आप मैन्युअली रिमूव नहीं कर पाओगे। नाउ इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से इसके ऊपर वर्क करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हमारी तरफ से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लैकलिस्ट स्कीमा बनाएंगे टोकन के लिए। अब ब्लैकलिस्ट क्या है, तो ब्लैकलिस्ट इज जस्ट लाइक आपके पास जो टोकन है, आप क्या करोगे, उसे एक ब्लैकलिस्ट कलेक्शन के अंदर ऐड कर दोगे। अगर उस टोकन के थ्रू कोई एक्सेस करने की ट्राई करता है कोई भी एपीआई, तो वहां पे वो एरर दे देगा कि आपकी एपीआई एक्सेस नहीं हो पाएगी, टोकन इज नॉट वैलिड। तो ये चीज हमें क्या करनी है, हमें हमारे आज के सेशन के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। अब ये चीजें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर कोडिंग। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे बैकएंड के अंदर एक न्यू मॉडल क्रिएट कर देते हैं। एंड मॉडल को आप कोई भी नेम दे सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं नेम देने वाला हूँ टोकन ब्लैकलिस्ट। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया है, एंड डॉट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ जेएस। तो यहाँ पे ये मेरा स्केमा बन के फाइल बन के आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले कॉन्स करके मैं कर दूंगा mongoose इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे mongoose को ऐड करवा देते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे mongoose को ऐड कर दिया है। देन मुझे क्या करना है, मुझे मेरा स्केमा क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे ले लूंगा कॉन्स्ट टोकन ब्लैक लिस्ट स्केमा। ओके, इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे करेंगे न्यू mongoose डॉट। डॉट करने के बाद यहाँ पे हमें करना है स्केमा स्केमा एंड कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हमारा स्केमा आएगा। लेकिन जैसे कि हम हमेशा से करते रहे, हम क्या करेंगे, स्केमा को सबसे पहले तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करवा देते हैं, ताकि ये हम बाद में भूल ना जाए। सो मैंने यहाँ पे करवा दिया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। एंड मॉडल के अंदर हम ब्रैकेट के अंदर हमें जो भी हमारा नेम देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिंक क्यूआर के अंदर दिया था, लाइक लिंक क्यूआर मास्टर। चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लैकलिस्ट टोकन अंडरस्कोप एमएसटी में कर देता हूँ, कॉमा करके हमारे स्केमा का जो भी नेम आएगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे। डन। तो यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे ऐड क्या करना है, देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। मुझे यहाँ पे सिर्फ मेरा टोकन चाहिए, एंड उसकी क्रिएटेड डेट अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इट इज ऑल्सो नॉट नीडेड। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मुझे मेरी फील्ड का नेम लिखना है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोकन कॉलन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसकी टाइप मुझे चाहिए। सो मैं इसकी टाइप दे देता हूँ। एंड टाइप करने के बाद इसकी टाइप कौन सी रहेगी, सो मेरी टाइप रहने वाली है स्ट्रिंग, कॉमा। ये रिक्वायर्ड है कि नहीं है वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड कॉलन। एंड कॉलन करने के बाद इसको चलिए हम कर देते हैं ट्रू, दैट इज कंपलसरी। ये फील्ड मुझे कंपलसरी चाहिए। तो ये मेरा स्केमा बन के रेडी हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए क्रिएट करनी है एपीआई, ताकि जब लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक करते हो, तो ये पर्टिकुलर स्कीमा के अंदर मेरा टोकन ऐड होना चाहिए। तो चलिए, यूजर कंट्रोलर के अंदर ही हम आ जाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, सो नाउ मैं यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करने वाला हूँ। जिस तरीके से हमने बाकी की सारी मेथड क्रिएट की है, वैसे ही हम एक और मेथड क्रिएट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लिख देंगे एक्सपोर्ट्स, एंड देन डॉट करके मैं लिख देता हूँ लॉग आउट यूजर इज इक्वल टू असिंक
एंड असिंक करने के बाद यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं एंड देन कुछ इस तरीके से हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे। नाउ अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप मुझे सबसे पहले तो मेरा जो टोकन है वो मुझे यहाँ पे गेट करवाना पड़ेगा। तो देखिए वहां से हम जो टोकन भेजने वाला है ना वो भी हेडर के थ्रू ही आने वाला है, यानी कि हम ऑथेंटिकेटेड रूट के थ्रू ही उसे सेंड करने वाले हैं। सो नाउ यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एंड देन मैं लिख दूंगा टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट कॉमा डॉट हेडर डॉट, एंड यहाँ पे सॉरी हम हेडर्स लिखेंगे, हेडर्स डॉट, एंड डॉट लिखने के बाद यहाँ पे हमें लिखना है ऑथोराइजेशन। चलिए हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन लिख दिया, क्वेश्चन मार्क डॉट, एंड देन उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पे स्प्लिट। एंड स्प्लिट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस, क्योंकि हमारे पास बियर टोकन आने वाला है एंड उसका फर्स्ट इंडेक्स जो मुझे मिलेगी वो मेरा टोकन रहने वाला है। डेट वी ऑल नो, हमने ये चीज मिडल वेयर में भी आगे की थी, तो वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो नाउ अब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मेरा टोकन। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली कंडीशन चेक करवा देनी है कि मुझे टोकन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इफ नॉट टोकन, अगर मुझे टोकन मिल ही नहीं रहा है, ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मुझे टोकन नहीं मिल रहा है तो हम एक सिंपली मैसेज पास करवा देंगे लाइक रिटर्न, या फिर आप सिंपली रिटर्न नहीं करना है तो अभी कर सकते हो, डायरेक्टली आप कर सकते हो res.json, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है ब्रैकेट के अंदर दैट इज लाइक msj कॉलन नो टोकन फाउंड, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। इसको हम कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सो ये हमारा जेसन क्रिएट हो गया। एंड अगर मुझे जेसन मिलता है, यानी कि मुझे मेरा टोकन मिलता है, तो मुझे क्या करना है, इन केस मुझे मेरा टोकन मिल जाता है तो मुझे यहाँ पे ट्राई एंड कैच करना है। सिंपली ट्राई कैच के अंदर जाएगी, कैच के अंदर आपको जो भी मैसेज पास करवाना है या फिर कंसोल लॉग करवाना है, वॉट एवर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप जिस तरीके से करना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक एरर, जो भी एरर आएगी वो एरर मैं यहाँ पे जेसन के अंदर पास करवा देता हूँ। एंड देन ट्राई के अंदर मैं क्या करता हूँ, ट्राई के अंदर मेरे पास बहुत ही सिंपल है, मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो टोकन मिल रहा है वो टोकन को ऐड करवाना है। कहाँ पे ऐड करवाना है, मेरे डेटाबेस के अंदर, मेरे कलेक्शन के अंदर। तो देखिए कलेक्शन के अंदर ऐड करवाने के लिए अगर आपको याद है तो हमने यहाँ पे सिंपल चीजें जो की थी वही चीज आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप सेम वे इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे कोई अलग से चीज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट टोकन डेटा इज इक्वल टू करके हम कर देंगे न्यू, एंड देन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा मॉडल चाहिए। सो मेरा मॉडल है टोकन ब्लैकलिस्ट, इसको हम कर देते हैं। एंड लेट्स सी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं मॉडल कीवर्ड। सो नाउ अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक दिस वन, न्यू टोकन मॉडल कर्ली ब्रैकेट करने के बाद नाउ अब मुझे क्या करना है। सो लेट्स सी हमने टोकन ब्लैकलिस्ट के अंदर टोकन ही नाम दिया हुआ है एंड यहाँ पे भी मैंने टोकन दिया हुआ है। सो यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम हमें क्रिएट नहीं होगी, मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, टोकन को पास करवा देना है। एंड वंस इट इज डन, जैसे हमने यहाँ पे सेव करवाया था वैसे ही आप करवा सकते हो। सो कॉन्स्ट सेव BLC टोकन, यानी कि ब्लैकलिस्ट टोकन इज इक्वल टू करके मैं क्या कर दूंगा, टोकन डेटा डॉट सेव, दैट्स इट। इसको मैंने कर दिया है सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे res.json, एंड जेसन करने के बाद अगेन यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ सेव। अगर आपको चेक करवाना है तो उसके लिए हम कर देंगे BLC टोकन। चलिए तो यहाँ पे हम कर देते हैं BLC टोकन डन। तो हमने इसी को पास करवा दिया हमारे टोकन के अंदर, या फिर आप लॉग आउट सक्सेसफुल का मैसेज भी पास करवा सकते हो। सो ये बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा हमारे app.js के अंदर अगेन। सो मैं चले जाता हूँ मेरे app.js के अंदर, एंड सॉरी हमने रूट यूजर रूट के अंदर क्रिएट किया ना, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आने के बाद देखिए ये मेरा कौन सा रूट रहने वाला है, तो ऑथेंटिकेटेड रूट ही रहने वाला है। दूसरी चीज यहाँ पे मेथड कौन सी रहने वाली है, तो देखिए मेथड यहाँ पे मैं कोई डेटा को पोस्ट तो करवा नहीं रहा हूँ, तो मेरी मेथड कौन सी रहेगी, बेसिकली यहाँ पे गेट मेथड से मेरा काम चल जाएगा। सो नाउ
मुझे लॉग आउट के लिए करना है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो ये वाली मेरी रूट है, जो मेरा गेट वाला रूट है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद चलिए सबसे पहले मेरी मेथड मेथड कौन सी रहने वाली है, सो हमने आई थिंक यूजर लॉग आउट ये वाली मेथड हमने की है। सो एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे हमारे यूजर कंट्रोलर के अंदर। ओके, लॉग आउट यूजर। सो हम यहाँ पे करेंगे लॉग आउट यूजर। चलिए, तो यहाँ पे मेरा आ चुका है लॉग आउट यूजर। एंड यहाँ पे भी सिंपल वही चीज लिख देते हैं, लॉग आउट यूजर, ताकि मेरे लिए रूट मेरा इजी हो जाए एंड मुझे रिक्वेस्ट करनी है तो अभी मैं इजीली कर पाऊँ। चलिए, तो ये तो मेरा रूट बन के रेडी हो गया। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब एक और चीज मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, मुझे मेरा जो मिडलवेयर है वहां पे अब कुछ चीजें अपडेट करनी पड़ेगी। फ्रंट एंड के ऊपर से जरूर से हम भेजेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे मिडलवेयर के अंदर भी कुछ चीजें करनी पड़ेगी। क्या चीजें करनी पड़ेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे मिडलवेयर के अंदर। सो दैट इज ओवर मिडलवेयर। हमें यहाँ पे हमारा मिडलवेयर मिल चुका है। एंड मिडलवेयर के अंदर आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगेन सेम चीज जो हम कर रहे थे वही चीज मुझे यहाँ पे करवानी है। कौन सी चीज, तो हमें टोकन मिल रहा था, ऑथराइजेशन टोकन हमें मिल रहा है यहाँ पे। उस टोकन को अब मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले उस टोकन के साथ मेरी जो कंडीशंस है वो कंडीशन को चेक करवाना है कि ये ऑथराइज टोकन है कि नहीं। ये तो हमने कर दिया है यहाँ पे। भाई अगर मुझे टोकन नहीं मिल रहा है तो नॉट टोकन, एंड अगर मुझे टोकन मिल रहा है तो हमने क्या कर दिया, हेडर डॉट स्प्लिट करके उसको यहाँ से वन ले लिया है ताकि मुझे मेरा टोकन मिल जाए। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो अब मुझे यहाँ पे एक कंडीशन चेक करवानी है। सो नाउ मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद एक कंडीशन हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं ले लूंगा कॉन्स्ट इज ब्लैक लिस्ट इज इक्वल टू, ओके चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक कुछ इस तरीके से, इज ब्लैक लिस्ट, यानी कि मेरा टोकन जो है वो ब्लैक लिस्ट है कि नहीं वो मुझे पहले फाइंड आउट तो करना पड़ेगा। एंड उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा अवेट। एंड अवेट लिखने के बाद यहाँ पे अगर अवेट लिखते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है, आपको यहाँ पे असिंक देना पड़ेगा एंड दैट इज नीडेड। सो मैंने यहाँ पे असिंक भी ऐड कर दिया। एंड देन अवेट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, तो अवेट लिखने के बाद हमारा काम और इजी है। यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे मेरे मॉडल का नेम देना है यहाँ पे। सो मेरे मॉडल का नेम क्या है, टोकन ब्लैकलिस्ट डॉट डॉट करके मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा फाइंड वन। एंड फाइंड वन करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे जो टोकन मिल रहा है वो टोकन मुझे यहाँ पे पास कर देना है। दैट्स इट, मैंने यहाँ पे मेरा टोकन पास करवा दिया। नाउ अब इससे क्या होगा समझते हैं? तो सीधे सीधे ये वाला जो टोकन है वो टोकन क्या करेगा, चेक करेगा मेरे डेटा है कि नहीं है। नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशन देने वाला हूँ। क्या कंडीशन हम यहाँ पे देने वाला है, लाइक इफ। एंड इफ कंडीशन हम कुछ इस तरीके से देंगे यहाँ पे, इफ इज ब्लैकलिस्ट, यानी कि अगर मुझे ब्लैकलिस्ट के अंदर कोई डेटा मिलता है, सिंपल चीज है यहाँ पे, तो मुझे अगर ब्लैकलिस्ट के अंदर कोई भी डेटा मिल रहा है, देन मुझे क्या करना है, देन मुझे यहाँ पे कर देना है रिटर्न। एंड रिटर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, या फिर अगर आप चाहो तो सेम वे हमने जो आर डॉट जेसन पास करवाया था वैसे ही हम जेसन पास करवा देते हैं। चलिए हम यहाँ से हमारा जेसन पास करवा देते हैं और यहाँ पे स्टेटस को मैं कर देता हूँ लाइक यहाँ पे मेरे पास वन अवेलेबल है, टू अवेलेबल है, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ थ्री। एंड मैसेज दे देता हूँ टोकन इज नॉट वैलिड। सिंपल, हमारे पास काम हो गया। तो यहाँ पे हमने कर दिया है कि टोकन इज नॉट वैलिड। सो दैट्स इट, मेरा काम यहाँ पे हो गया। एंड यहाँ से फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे स्टॉप, ताकि ये आगे ना जा पाए। तो यहाँ पे मेरा हो गया सिंपल, हमने कंडीशन रख दी है यहाँ पे। अगर मेरी कंडीशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलती है तो मुझे कुछ इस तरीके से वर्क करना पड़ेगा। और अगर ये चीजें, मान लीजिए कि आपका ये टोकन जो है वो ऑथराइज टोकन मुझे मिल गया, तो वो क्या करेगा, वो फिर मुझे एरर दे देगा। ऑथराइज टोकन है तो पास कर देगा, अगर कुछ और है तो एरर दे देगा। तो ये मेरे सिंपल चीजें यहाँ पे हो गई। सो मेरा बैकएंड यहाँ पे हो गया। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे फ्रंट एंड के ऊपर से रिक्वेस्ट भेजनी है। कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो हमारा जो यूजर रूट के अंदर हमने जो ये वाला रूट क्रिएट किया है वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम भेजेंगे हमारी रिक्वेस्ट फॉर लॉग आउट। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे फ्रंट एंड के ऊपर एक बार फिर से, नेविगेशन बार के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद
अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमारा जो ये टोकन है वो हमें गेट करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करवाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू टोकन जो हमने दिया हुआ है वो। सो मेरे पास टोकन आ गया। देन यहाँ पे हम कर देंगे ट्राई एंड कैच, बिकॉज हमें एक्सियोस से काम करना है। सो हमने यहाँ पे ट्राई एंड कैच कर दिया है। एंड वंस ट्राई एंड कैच डन, अब क्या करेंगे हम, एक बार फिर से यहाँ पे एक वर्क कर लेते हैं जो हमारा सिंपल वर्क है वो। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट कर देंगे एंड इसको मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्स, क्योंकि मुझे वहां से रिस्पॉन्स मिलने वाला है। जो भी रिस्पॉन्स मिलने वाला है उसको मुझे डिस्प्ले करवाना है, ऐसा हम सिंपली समझ लेते हैं। सो यहाँ से मैंने कर लिया रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स करने के बाद नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है? सो मैं चले जाता हूँ मेरे एक्सियोस के अंदर, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे एक चीज और लिखनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, असिंक। मुझे मेरे मेथड को असिंक बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज करना है अवेट। अवेट लिखने के बाद मैं लिखता हूँ एक्सियोस डॉट, मेथड मेरी कौन सी रहने वाली है, गेट मेथड। एंड गेट मेथड के अंदर मैं पास करवा दूंगा मेरी यूआरएल लॉगआउट यूजर वाली। एंड देन मुझे हेडर पास करवाना है। तो हमें पता है कि हमने लिंक यूआर के ऊपर और दूसरी जगह के ऊपर ये हेडर्स हमने कुछ इस तरीके से पास किए थे। सेम वे में मेरा हेडर यहाँ पे पास करवाने वाला हूँ। सो कुछ इस तरीके से मैंने मेरा हेडर पास करवा दिया एंड बियरर के अंदर मैं पास करवा देता हूँ इस बार टोकन। ओके, सो मैंने कुछ इस तरीके से मेरा टोकन पास करवा दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा ऑथराइजेशन टोकन वहां पे मिल जाएगा। एंड वंस इट इज डन, ये एक बार मेरा टोकन मिल जाए, उसके बाद वहां से तो सारी चीजें होने वाली है। उसका रिस्पॉन्स मुझे मिलने वाला है। अगर आप चाहो तो उसे यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो कॉन्सल के अंदर। अगर आपको चेक करना है तो कॉन्सल डॉट लॉक करवा के यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, रिस्पॉन्स कर दीजिए। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट, ये वाला जो कोड है हमारा लोकल स्टोरेज वाला कोड, उसको कर देते हैं हम यहाँ पे पेस्ट, ताकि ये मेरा रिमूव हो जाए और नेविगेट हो जाए। एज वेल एज अगर कुछ एरर आती है ये पूरी प्रोसेस के अंदर, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये एरर मैसेज को लॉक करवाना है। सो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ एरर। कुछ इस तरीके से चले, मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमारी सारी चीजें अब प्रॉपरली हो चुकी है। परफेक्टली लॉग आउट मेरा अब इम्प्लीमेंट हो चुका है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए। सो नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर। एंड ब्राउजर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए मेरा ऑटोमेटिक लॉग आउट ऑलरेडी हो चुका है। नाउ 1 2 3 4 5 6 एंड लॉग इन मैंने यहाँ से कर लिया। ओके, दिस इज ऑल ओके, सारी चीजें प्रॉपरली है। मैं यहाँ पे चले जाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट। एंड इंस्पेक्ट करने के बाद हम एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमें लोकल स्टोरेज के अंदर मेरा टोकन मिल रहा है। सो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टोकन को कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद चलिए हम क्या करते हैं, एक बार हमारा ठंडा क्लाइंट है उसके अंदर हमारे पास जो सारी चीजें हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐड लिंक क्यूआर है हमारे पास, एज वेल एज हमने एक और लिंक क्रिएट की थी हमारी। कौन सी लिंक है, सो हम यूजर रूट के अंदर चले जाते हैं। यूजर रूट के ऊपर हमारे पास गेट लिंक क्यूआर है। चलिए तो ये वाली चीज हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो नाउ मेरे पास ये वाली रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट लिंक क्यूआर। पोस्ट की जगह पे मैंने कर दिया गेट एंड मैं यहाँ से डेटा को निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई डेटा भेजना नहीं है। मैंने सेंड कर दिया कि मेरा टोकन एक्सपायर, ये हमने टोकन चेंज नहीं किया। ऑथेंटिकेशन टोकन के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा टोकन ऐड करते हैं अब। सो लोकल स्टोरेज के अंदर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमारा टोकन रख के एक बार चेक करते हैं। सी मुझे डेटा मिल रहे हैं। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ लॉग आउट। चलिए लॉग आउट हो गए। अब हम हमारी यूआरएल को कॉल करवा के देखते हैं, सेंड। सो मेरा लॉग आउट यहाँ पे हो गया, मेरा टोकन रिमूव हो चुका है। कॉन्सल के अंदर एक बार चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि डेटा एंड एरर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ गई है हमारी। सो बैकएंड के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सर्वर के ऊपर मेरे डेटा सेंड नहीं हुए हैं। इन एनी केस कोई प्रॉब्लम हमारा हुआ है, लेट्स सी कि हमारा क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मैं चले जाता हूँ रूट वाले पार्ट के अंदर। एंड मेरी जो मेथड है लॉगिन यूजर वाली, उस मेथड के अंदर
एंड मेथड के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिए ये एरर मुझे डिस्प्ले हो रहा है, एग्जैक्ट एरर मुझे नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है वो एक बार चेक करते हैं हम कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। सो नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे करनी है, जो हम सिंपली कभी भी कर सकते हैं, वो ये है कि आप क्या कर दो, यहाँ पे आपका जो भी टोकन मिल रहा है ना, उस टोकन को लॉक करवा दो, ताकि आपको पता चले कि क्या प्रॉब्लम, आपका टोकन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे कॉन्सल डॉट लॉक कर देता हूँ एंड लॉक के अंदर मैं पास करवा देता हूँ मेरा टोकन। चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया एंड नाउ अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम आ जाते हैं हमारे एक बार फिर से यूआरएल के ऊपर, यानी कि यहाँ पे एंड सेंड करते हैं। से मुझे यहाँ पे टोकन कॉन्सल के अंदर तो प्रिंट होके आ गया। सो इट मीन्स यहाँ तक मेरी सारी चीजें वर्क कर रही है। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने सेव से पहले यहाँ पे अवेट नहीं किया है, जिसकी वजह से ये मुझे एरर दे रहा है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ एंड आने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा console डॉट लॉग है उसको निकाल देते, बिकॉज इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे, लाइक दिस। चलिए इसको डिलीट ही कर देते हैं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक बार फिर से उस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं। सेंड, स्टिल इट इज गिविंग द सेम प्रॉब्लम। सो गाइस हम यहाँ पे एक बार वो फिर से चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है। मे बी यहाँ पे जो हमें मिल रहा है हमने किया हुआ है, इसको एक बार कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख के भी देख लेते हैं, बिकॉज हो सकता है ये प्रॉब्लम हो हमें। सो वापस एक बार रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। यस, दिस इज वर्किंग फाइन। सो देखिए यहाँ पे मुझे जो टोकन मिल रहा था ना वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है, बट वहाँ पे बीच में कहीं पे डॉट आ रहा होगा, कुछ चीज़ें आ रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे करेक्ट करनी थी, जो कि अब हमने यहाँ पे कर ली है एंड उसकी वजह से मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। एंड क्या करेक्ट करनी थी तो एक बार वापस देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे सिंपली पहली चीज तो मुझे ये करना था कि यहाँ पे अवेट ऐड करना है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे मेरा टोकन लिखना था। सो दैट इज डन, ये मेरी चीज अब हो चुकी है। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमने एक दो मिस्टेक कर ली थी। वापस एक बार हमारे फ्रंट एंड के ऊपर चले जाते हैं। फ्रंट एंड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे सारी चीजों को वापस एक बार चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 मैंने कर दिया, मैंने कुछ यहाँ पे लॉग इन कर दिया एंड लॉग इन करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लॉग आउट के ऊपर क्लिक करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर मुझे जो टोकन मिल रहा है उसको मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं कर देता हूँ यहाँ पे लॉग आउट। चलिए मैंने यहाँ से लॉग आउट कर दिया। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरी यूआरएल चेक करनी है। कौन सी वाली यूआरएल चेक करनी है, तो मेरी यूआरएल जो कि यहाँ पे मुझे मिल रही है, जिसके ऊपर से मुझे क्या मिल रहा था, गेट क्यूआर लिंक्स, ये मुझे मिल रही थी। ये वाली यूआरएल मुझे चेक करनी है सिंपली। ओके, सो यहाँ पे मैं मेरी यूआरएल डालता हूँ, सेंड करता हूँ। सी टोकन इज नॉट वैलिड, मुझे मैसेज मिल गया। यहाँ पे हमने एरर हैंडलिंग थोड़ा सा प्रॉपर नहीं किया, उसकी वजह से मेरा सर्वर क्रैश हुआ है, बट इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। नाउ यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें हो गई, मेरा लॉग आउट कंप्लीट हो गया है, सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है। अगर मैं यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर जाने की कोशिश करूंगा वो नहीं ले जाएगा मुझे। तो आई होप आपको पता चलेगा किस तरीके से आप बैकएंड के अंदर से टोकन को रिमूव करेंगे। टोकन को रिमूव करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने इसे क्या कर दिया, हमने एक मोंगोडीबी के अंदर ब्लैकलिस्ट का एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया और ना वहां पे हम कंडीशन चेक करवाएंगे कि अगर मुझे वहां पे कुछ चीजें मिल रही है, मैं वहां से ही एरर को थ्रो करवा दूंगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम कुछ और चीजें देखेंगे मंथ टेक के इस कोर्स से रिलेटेड।